मुकेश सहनी कल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए। लगातार दिल्ली का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन अंततः बात जो है पटना में बनी और तेजस्वी यादव के साथ जो है आरजेडी कार्यालय पहुंचे। उसको लेकर के लगातार जो है एनडीए के कई नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी आ गए हैं तब 40 की 40 सीट जीतेंगे। और आज हरीश सहनी ने तो प्रेस वार्ता करके कह दिया कि जो सम्मान मोदी जी ने दिया है, उन्होंने क्या किया है मंत्रिमंडल में रहते हुए, मुकेश सहनी ने क्या किया, हम लोगों ने मछुआरों समाज को सम्मानित करने का काम किया है। सुनिए हरीश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। आप जो अभी अनुमान कर रहे हैं, देश अब बिहार के लोग जो अनुमान करते हैं किसको देखकर भादों में यदि बारिश होती, लंबे समय से सैकड़ों लाखों वर्ष होते आ रहा है, तब लोग अनुमान करते हैं भादों में तो इस बार भी जम के बारिश होगा, पिछले रिकॉर्ड को देखकर। तो अब ये बात आप हमसे नहीं पूछिए, बिहार के आम मछुआरा नहीं, इन्हीं से भी पूछ लीजिए कि उनका मंशा क्या रहता है, वो करते क्या है। ये हमको नहीं बताने की आवश्यकता है, बिहार की आम जनता बताती है। जो आप प्रश्न करते हैं उसका उत्तर नहीं। ठीक है, निषाद आरक्षण की बात जब आप करते हैं, ये जितना मैं बोला हूँ, विकास की बात किया हूँ कि केंद्र में कांग्रेस इतने लंबे समय तक रहे, लेकिन इस समाज के लिए क्या किया। और भारतीय जनता पार्टी जब आया तो आयोग भी इसी ने बनाया, और पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने बनाया? पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने। और जब से भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आया तो इस समाज को कैप्टन जय नारायण निषाद, कैप्टन उनके सुपुत्र अजय निषाद, भगवान लाल सहनी को पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष, नीलम सहनी को महिला आयोग का सदस्य बनाने का काम अशोक सहनी, नीलम सहनी, फिर अर्जुन सहनी को भी एमएलसी बनाने का काम किए। हमको भी जो बनाने का काम किए, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज़ादी के बाद पहली बार किसी पिछड़ा का, अति पिछड़ा का बेटा मतलब नेता प्रतिपक्ष बने, एक मलाह का बेटा, ये सम्मान किसने दिया? और छोड़ दीजिए और को, हमारे मुकेश जी को भी जो सम्मान 11 टिकट उस समय में किसी ने न सोचा होगा कि उस समय में इस तरह से उन्हें दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चिंतन देखिए, उसने सोचा कि इतनी बड़ी आबादी है तो 11 टिकट मैं दूंगा तो निश्चित रूप से इस समाज से जब जनप्रतिनिधि बनकर आएंगे, विधायक चुने जाएंगे, तो वो अपने समाज का कल्याण का विषय उठाएंगे और उस समाज का कल्याण भी होगा। लेकिन जब आरक्षण की जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, जब वो जो आरक्षण उनके हाथ में था, वो अपने समाज को वो बांट सकते थे टिकट, उस समय में कहाँ चला गया था? जो आदमी 5 रुपया दक्षिणा नहीं दे सकते हैं, उसको 5 लाख वो दक्षिणा देंगे, ये अनुमान कोई कर पाते हैं क्या? नहीं ना। तो जब वो अपने उनके हाथ में था आरक्षण, सो तो वो देवे नहीं के, उनका मनसा कहाँ से आएगा कि हम किन्हीं से दिलावे? ये तो उनके इस कदम से आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से मनसा भी साफ होना चाहिए, नियत भी होना चाहिए। मैं बहुत अल्प अवधि में मुझे हुआ आए हुए, मुझे लगता है कि हमारे समाज के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि बने, एमएलए एमएलसी बने हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा, लेकिन किन्हीं से भी कम मेरा वहां प्रश्न नहीं लगा है अपने समाज के उत्थान के लिए। पद चाहे जो भी हो, आपके हृदय में उस समाज के लिए उत्थान का विषय होना चाहिए, विजन होना चाहिए। इसलिए लगता है आप लोग जिनकी बात करते हैं, लोग जिनके बारे में अभी कहते हैं, वहाँ विजन ही नहीं है। विजन है अपने लिए, अपनी पार्टी के उत्थान के लिए, लेकिन बिहार की जनता, हमारे निषाद भाई सब जान चुके हैं कि कौन लोग स्व के लिए जीते हैं और कौन समाज के लिए जीते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से हरीश सहनी ने 2 टूक जवाब दे दिया मुकेश सहनी को कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
वहीं पैसे लेकर के टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा जनता सब कुछ जानती है। जब वो मंत्रिमंडल में थे तो क्या काम किया उन्होंने, और हम लोगों ने ही उनको 11 सीट दे करके मुकेश साहनी को सम्मानित किया। और कई नेताओं को, यानी उन्होंने कई नेताओं का नाम गिना है कि हमने अजय निषाद को भी सम्मानित किया, और हमको भी, निषाद समाज का मैं भी बेटा हूँ, हमको एनडीए ने और मोदी जी ने सम्मानित करने का काम किया। देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ नाव लेकर के मुकेश साहनी इंडिया गठबंधन की सवारी कर रहे हैं, वही हरीश साहनी कहीं ना कहीं बिहार में निषादों की लीड भूमिका में है। आखिर में कौन किसको पटकनी 2024 में देता है।